मानव शरीर भगवान की अद्भुत रचना है। इस शरीर में असीम संभावनाएं छुपी हैं। हम अपनी मानसिक क्षमता का लाखवां हिस्सा भी प्रयोग में नहीं लाते। प्रयोगहीन हिस्सा सुप्तावस्था में पड़ा रहता है या कहिए निष्क्रिय रहता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम अपनी मानसिक शक्ति का 2% हिस्सा भी प्रयोग में ला सकें तो हम महान वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, दार्शनिक आदि बन सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। मैं संजय कुमार गर्ग भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि किसी के मन की बात को कैसे जानें। यह क्षमता हर मनुष्य में विद्यमान है। आवश्यकता केवल उसे सुप्तावस्था से निकालकर चेतन अवस्था में लाने भर की है। मित्रों, जब कोई इंसान सोचता है या चिंतन करता है तो इसके सिर के ऊपर से तरंगे या वेव्स निकलती हैं, ठीक वैसी जैसे किसी फ़ोन से निकलती हैं। दूसरा फ़ोन उन्हीं तरंगों या वेव्स को पढ़कर साउंड में परिवर्तित कर देता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी इंसानी वेव्स को पकड़कर दूसरे व्यक्ति की मन की स्थिति को बदला सकता है। मित्रों, आपने देखा होगा जब हम कोई मूवी या कहानी देख या पढ़ रहे होते हैं तो उस मूवी या कहानी का अंत कभी कभी उस मूवी या कहानी को पूरा देखने या पढ़ने से पहले हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। ये क्या है? आपने कभी सोचा है? आप इसे मामूली बात समझकर चुप लगा जाते हैं, परंतु ये हमारे मस्तिष्क द्वारा किसी मूवी के डायरेक्टर या लेखक के मस्तिष्क की वेव्स या तरंगों को पढ़ लेना ही होता है। अब प्रश्न उठता है कि दूसरे व्यक्ति की वेव्स या तरंगों को कैसे पढ़ा जाए। इसकी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको अपने मस्तिष्क को विचार शून्य बनाना होगा, क्योंकि जब मस्तिष्क अनेक फ्रिक्वेंसीज पर घूमता रहेगा तो उसे किसी भी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ नहीं आएगी। जिसके मन की बात जाननी हो उसी के मन की फ्रिक्वेंसी पर अपने मन को लगाना होगा। मन को किसी विशेष फ्रिक्वेंसी पर लगाने के लिए मैं आपको एक ध्यान की विधि बता रहा हूँ। उसके अभ्यास से आप मन को एकाग्र करना सीख जाएंगे। यह विधि त्राटक साधना के नाम से जानी जाती है, जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथ घेरंड संहिता में मिलता है। आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप एक बाय 1 फुट का एक सफ़ेद कार्डशीट का टुकड़ा लें। उसके बीचों बीच 1 रुपये या 50 पैसे के आकार का गोला बनाएं। उस गोले को काले चटकीले रंग से भर दें। इस चित्र को अपनी आंखों के सामने दीवार पर इस प्रकार टांगें कि गोला आंखों के ठीक सामने पड़े। आंखों व उस गोले के बीच में 2.5 से 3 फुट की दूरी रखें। आपको गोले को एकाग्र मन से व बिना पलक झपके उस समय तक देखना है जब तक आपकी आंखों में पानी न आ जाए। आंखों में पानी आने के बाद उस दिन का अभ्यास बंद कर दें व अपनी आंखों को ताजे पानी से धोएं। एकाग्र मन से लगातार अभ्यास करते रहने से कुछ दिनों बाद आपको गोले पर एक हिलता डुलता प्रकाश दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपका अभ्यास सही दिशा में बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, प्रकाश धीरे धीरे गहरा होता जाएगा। गोले के चारों ओर प्रकाश की रंग बिरंगी किरणें दिखाई देने लगेंगी। इस प्रकार आपका मन एकाग्र होने लगेगा और आप किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क की फ्रिक्वेंसी अर्थात मन को पढ़ने की स्थिति में आने लगेंगे। प्रारंभ में आप थोड़ा बहुत पढ़ पाएंगे या हो सकता है गलत भी पढ़ सकें, परंतु जैसे जैसे आपका अभ्यास गहरा होता जाएगा उसी के अनुसार मन को पढ़ने की आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। मित्रों, ये साधना मेरे निजी अनुभवों पर आधारित है। इसमें किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इस साधना का जहाँ तक का रास्ता मैंने देखा है वहाँ तक मैं आपको ले जाऊँगा। हाँ, इस साधना को प्रारंभ करने से पहले आप इस साधना के बारे में मेरा एक लेख भी पढ़ लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आशा है
आपको मेरा ये आलेख पसंद आया होगा। आपकी जिज्ञासाएं भी बहुत होंगी। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आपके हर कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा। अंत में प्रिय मित्रों, यदि आप ज्योतिष, वास्तु, ध्यान, योग साधना आदि के जिज्ञासु हैं तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे की एपिसोड में मैं इन्हीं विषयों पर चर्चा करूंगा। नमस्कार। पूरा एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद।